प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब गए आमीन। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। सब जन खोलेंगे दूसरा राजा दो, उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो निवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने में? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। है। वे दोनों आगे चले। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने आकर अपनी चद्दर पकड़कर ईंट ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वो दोनों स्थल पार उतर गए। और अगर आप इसको पूरा 17 आयत तक पढ़ें, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर जब एलिया को जब परमेश्वर ने उठा लिया, तो परमेश्वर का मसा जो था वो एलीशा पे ठहर गया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं आज। सब जन खोलो उत्पत्ति, बाइबल की पहली पुस्तक, उसकी 18, उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। लिखा, अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पे बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। जब उसने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं 1 टुकड़ा रोटी ले आऊं, तब आप अपने आप को उससे दृढ़ करो। उसके पश्चात आगे बढ़ो। सब बोलो आमीन। मैं चाहता हूं आप पहले पूरी तरह से वचन को समझ लो, उसके बाद जो मैं आपको बताऊं आपको समझ आ सके। फिर से हम चलेंगे दूसरे राजे में जहां हमने पढ़ा था, फिर से दोबारा से उसी पुस्तक। दोनों में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं। अगर आप फिर 9 आयत से पढ़े जहां से हमने छोड़ा था, लिखा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, जो तुझ में आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। सब बोलो आमीन। आपने बाइबल में ध्यान से पढ़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया था वो कितने साल का था? 75 साल का। कितने साल का? 75 इयर्स का। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, लिखा अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के चला गया परमेश्वर के सामने। हाँ या ना? और परमेश्वर ने उसे कहा था, मैं तेरा निज वंश तुझे दूंगा, तेरा वंश मैं तुझे दूंगा। वो और परमेश्वर ने उसके साथ बहुत सारे वायदे किए या नहीं किए? और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक दिन जब अब्राहम को दर्शन मिला कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तब अब्राहम कितने साल का था? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको तब समझ आएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाहट के साथ बुलाया और अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे। और कितने साल बीत जाने पर जब परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया, बहुत साल बीतने पर परमेश्वर एक दिन उसके स्वप्न में दर्शन देते और बोलते हैं, अब्राहम अब्राहम, मेरी उपस्थिति में जलता जा और सिद्ध होता जा।
अब्राहम बोल सकता था, परमेश्वर 24 साल हो गए मुझे तेरे पीछे चलते हुए, तू सीधे होने की गाल छाट दूं, तू मैंने 10 मुंडा क्यों देना मैनू? आमीन। परमेश्वर छोड़ सीधे साध और छोड़ दूं, 24 साल हो गए मुझे तेरे चलते पीछे। अब ये बता कि जो काम तूने मुझसे कहा था, वायदा किया था, वो तू कब देगा मेरी जिंदगी में? और बल्कि परमेश्वर 24 साल बाद उसके सामने प्रकट होकर बोलते हैं, अब्राहम अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा, और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, जो मैंने अभी आपको पढ़वाया, लिखा एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पे बैठा था और यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और सामने 3 पुरुष वो देखते हैं जो यहोवा की ओर से दूत थे, उनमें एक यहोवा था और 2 स्वर्गदूत थे, बाइबल बताती है। और लिखा अब्राहम उन्हें देखते ही पहचानता और बोलता है, हे स्वामियों प्रभु आओ, और तब तक ना जाना जब तक मैं तुम्हारे पांव ना धो लूं, तुम्हें खाना ना खिला दूं, तब तक मेरे पास से चले ना जाना। और अगर आप वो स्टोरी फिर से पूरी पढ़े तो लिखा वो जब खा रहे होते खाना, जब खाना खत्म होता है उनका, वो बोलते हैं कि इस नियुक्त समय में हम फिर आएंगे और तेरे एक बेटा होगा। और बाइबल बताती है सारा हंसी, सारा बोलती है कि मेरा पीरियड्स बंद हो गए, अब बच्चा कैसे होगा? लेकिन दूतों ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, अगले साल उसी टाइम में उसके बेटा हुआ। सुनो ध्यान से, 24 साल बाद परमेश्वर प्रकट होकर क्या बोलते हैं? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और एक दिन अब्राहम, आप जानते हैं पहले भी दूत उसके पास से निकले पर अब्राहम उन्हें पहचान नहीं पाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी, आपकी चंगाई परमेश्वर अब भी देना चाहते हैं आपको। आप जानते हैं यीशु मसीह की एक नेचर है, एक स्वभाव है यीशु मसीह का। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े नया नियम, जब चेले नाव में जा रहे थे और नाव डगमगा रही थी और वो यीशु मसीह नाव पानी पे चल के उनके पास से जा रहे थे, यीशु मसीह बाइबल में लिखा उनसे आगे निकल जाना चाहते थे, उनको नजर नहीं आना चाहते थे। ये यीशु मसीह का स्वभाव है, छुप के अपने आप को गुप्त रख के चलना। कितने मेरी बात को समझ रहे? 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री परमेश्वर को छूती है, परमेश्वर बोलते मुझे किसी ने छुआ। कई बार आप सॉन्ग सुनते हैं यीशु मसीह के, आपको सामर्थ फील होती है, हाँ या ना? आप बार बार वही सॉन्ग सुनते हैं, आपको सामर्थ फील होना बंद हो जाता है, हाँ या ना? हाँ। आप फील करते हैं मेरी इस बात को या नहीं? आप एक सॉन्ग सुनते हैं, आपको बहुत छूते हैं, आप उसको सुनते जाते हैं 17 बार, 19 बार, 23 बार, फिर वो आपको छूना बंद कर देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी आपका जो आत्मिक एंटीन है, आप उसे पकड़ पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सही है। अब अगर आप एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते जाते हैं, आपको वो सॉन्ग छूना बंद करता है, फिर आप नया सॉन्ग ढूंढते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह से स्पिरिचुअली अब्राहम को वो दूत पहले भी दिखते थे, लेकिन अब्राहम उन्हें पहचान नहीं पाता था, और परमेश्वर बोलते थे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। मेरी बात को ध्यान से समझ। अगर 12 साल में लहू वाली स्त्री को परमेश्वर ने, जब उसने परमेश्वर को छुआ और वो चंगी होगी, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मुझे किसने छुआ? लोग चेले बोले परमेश्वर सारी भीड़ तुझको छूती है, तू बोलता तुझे किसने छुआ? सभी तुझे छू रहे हैं, कोई एक नहीं है, सारी भीड़। परमेश्वर का नहीं, किसने विश्वास से मुझे छुआ, क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ कि मुझ में से निकला है। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? उसकी जरूरत ने उसे चंगा किया कि उसके विश्वास ने? अब्राहम को चाहे जितनी मर्जी जरूरत थी, लेकिन जब तक उसका विश्वास इतना नहीं हुआ कि उसकी आत्मिक आंखें खुली और वो दूतों को देखने लग गया, तब तक परमेश्वर ने उसका मिरेकल, उसका चमत्कार उसे नहीं दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए आपको गुस्सा शैतान दिलवाता है। क्यों? ताकि आपकी आत्मिक आंखें कभी ना खुल सके और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वो आपको कभी ना दिखे। इसीलिए आपको जेलसी होती बार बार, ताकि जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आपको कभी ना दिखे, ताकि जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो वायदा बन के रह जाए। यीशु मसीह ने कहा तलवार ले लो। चले कहते हैं तलवार ले लो, क्यों? परमेश्वर ने कहा यह वचन पूरा होना अनिवार्य है कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा।
यीशु मसीह ने अपनी प्रोफेसी के लिए फाइट की कि जो वचन मेरे विषय में लिखा है वो पूरा होना चाहिए, एक भी वचन पूरा हुए बिना नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है आपकी प्रोफेसी, आपका जो भविष्यवाणी का वचन आपको दिया गया है, उसके लिए आपको फाइट करना जरूरी है। आप इमेजिन कर सकते हैं अब्राहम के रिश्तेदार बोलते हो कि अब्राहम तो बड़ा शेखी मार के गया था कि परमेश्वर ने मुझे आवाज लगाई, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं जा रहा हूं परमेश्वर के साथ। कहा है तेरा परमेश्वर? 24 साल हो गए, तेरे पास अभी एक बच्चा भी नहीं है, तेरे सारा अभी तक बांझ है। कहा है तेरे वायदे जो परमेश्वर तेरे साथ किए थे? परमेश्वर इन चीजों की परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। परमेश्वर ये चाहता है, उसने अब्राहम को बोला अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा, और क्या होता जा। अब वही अब्राहम जो उसकी उपस्थिति में चलता चलता सिद्ध हो चुका है, अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं, वो देख रहा है अरे अरे 3 मनुष्य, अरे नहीं ये मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर के दूत हैं। और लेकिन वो भाग के जाता और पकड़ता है, पांव पकड़े बोलता है अभी जाना नहीं, मैं पानी दूंगा, पानी पैर धो, खाना खा के जाना। और जैसे ही खाना वो खाते हैं, तेरे अगले साल वो होगा जिसकी तू इंतजार कर रहा है, जिसका तू वेट कर रहा है अब्राहम। हालेलुया। अब प्रॉब्लम बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये हम स्पिरिचुअल नहीं, आत्मिक नहीं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अब्राहम, प्रेम करने वाला अब्राहम, आराधना करने वाला अब्राहम, बिना कहे 10वां हिस्सा देने वाला अब्राहम, उससे अधिक देने वाला अब्राहम, लेकिन परमेश्वर भी कुछ कर नहीं पाते जब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुलती। आपको हैरानी नहीं होती कि क्यों वीरवार ही लड़ाई होती है घर में, या शनिवार या संडे क्यों लड़ाई होती? हैरानी नहीं होती क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपकी स्पिरिचुअल आईज खुले। वो चाहता है कि आप अब्राहम की तरह, वही 24 साल वाले अब्राहम की तरह रहें, जिसके साथ वायदा तो किया गया चंगाई का, बरकत का, लेकिन वो उससे मिले ना। हालेलुया। आप देखते तभी इसलिए यूथ लोग क्यों व्यभिचार में, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है, उन्हें पता नहीं। कोई चर्च वचन सुनने के लिए आ रहा है, कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, वो जान जाएंगे शैतान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है आपको पाप में रखने के द्वारा, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अब सेम अगर एलिया एलीशा के विषय में पढ़ें तो लिखा, एलिया ने कहा मैं जा रहा हूं, तो यही रहे। कहता नहीं मैं जाऊंगा। फिर कहता दूसरी जगह बैतेल के आगे यरीहो पहुंच के मैं जा रहा हूं, यही रहे। कहता नहीं मैं जाऊंगा। फिर यरदन पहुंचता है, कहता मैं जा रहा हूं। आप सब मैंने पढ़ा, समझ आया कि नहीं आया? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जब वो तीसरे स्थान पे गए थे यरदन, पहले स्थान पे गए, चेले आए एलीशा से मिले। दूसरे स्थान पे गए, चेले आए फिर एलीशा से मिले। पर जब वो यरदन में गए, कोई चेला आगे नहीं आया। पता क्यों? यरदन का मतलब है इब्रानी भाषा में गिरा हुआ, डाउन जाता हुआ, नीचे आता हुआ। जो लोग आत्मा में नीचे आ रहे हैं, कभी भी परमेश्वर के दास के करीब आना पसंद नहीं करेंगे। वो लोग जो गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, वो कभी भी परमेश्वर के दास के पास आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए दोनों जगहों पे वो परमेश्वर के दास के पास आके बोलते हैं, ओए तेनू पता है आज तेरा स्वामी ऊपर जा रहा है, चुप करो मेरे को पता है। लेकिन जब वो तीसरे स्थान पे पहुंचते, कोई भी उसके पास नहीं आता। लिखा चेले दूर खड़े होते हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। आज आपके नजदीक आने का टाइम है परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में। आज वो शैतान जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं। आपको ऐसे चेले भी चर्च में मिलेंगे जो दूर खड़े होकर सुनते हैं, दूर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि पास आना हर एक बंदे का बस में नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं। हालेलुया। क्योंकि पास आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पास वो फायर है जो आपको वहां लेके जा सकती है जहां शैतान नहीं चाहता। अब एलिया ने कहा तूने मुश्किल बात मांगी, क्योंकि मेरा दुगना मसा लेना आसान नहीं, इसलिए बोल रहा था हट जा हट जा हट जा। एलीशा ने भी इमोशनल नहीं हुआ। अच्छा हूं 4 साल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने हट जा, चल मैं चलना। फिर कहता अच्छा अगर तू मुझे चढ़ता हुआ देख लेगा। एलिया जानता था एलीशा अगर तेरी अधीनगी शारीरिक है, किसी मशहूरी की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो तू मुझे देख नहीं पाएगा जब स्वर्गदूत मुझे लेने के लिए आएंगे। पर अगर वो स्पिरिचुअल आत्मिक स्वर्गदूत, आत्मिक रथ जब मुझे लेने के लिए आया, अगर तू आत्मिक हुआ तो मुझे देख लेगा। अगर तू देख लेगा तो पा लेगा जो तूने चाहा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम और कोई नहीं, आंखें बंद है सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं।
परमेश्वर आपके दुश्मन आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई उसको कोई मतलब नहीं। वो आप उसे किसी कचहरी में घसीट ले सकते हैं, आप उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? परमेश्वर को बोल सकते हो ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा चाहिए, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता था और सिद्ध होता। अब्राहम जानता था कि मेरे और मेरे चमत्कार के बीच में अगर कोई फासला है तो वो सिर्फ मेरे सिद्धता के। आप चर्च में क्यों आ रहे हैं हर संडे, हर वीरवार? ताकि आपकी स्पिरिट जो है वो सोखना शुरू करे परमेश्वर की मर्जी को। डे बाय डे आप अपने आप को सिद्धता के उस रेलम में, उस क्षेत्र में पाए जहां परमेश्वर आपको चाहता। एलिया ने एक ही बात सोची, अगर तू आत्मिक है तो मुझे देख सकेगा, अगर तू शारीरिक तरह से मेरी सेवा कर रहा है तो तू मुझे देख नहीं पाएगा। अब तेरे ऊपर है, अगर तू आत्मिक है तो मुझे देख लेगा। उसी तरह से आप जानते बहुत से लोग स्वर्गदूतों को मिस कर देते हैं, बहुत से लोग आए मौकों को मिस कर देते हैं, बहुत से लोग जीवन में उनको मौके मिलते हैं वो मिस करते हैं। क्यों? आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। अगर अब्राहम उन तीनों को भी ना देख पाता तो शायद उसे अगले साल का और इंतजार करना पड़ता जो उसके साथ 24 सालों से हो रहा था। परमेश्वर ने चाहते कि 24 साल लगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। इसलिए बार बार शैतान एक ही गुनाह में खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार शैतान उन्हीं पापों में हमें फंसाने की कोशिश करता है ताकि हमारी स्पिरिचुअल आईज बंद रहे, आत्मिक आंखें बंद रहे, हम वो कभी ना देख पाए जिसके साथ हमारा चमत्कार जुड़ा हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान नहीं चाहता आप आग में से होकर गुजरे, आप पे परख आए और आप उसमें ईमानदार निकले। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी 24 साल लगे, लेकिन परमेश्वर से बोलते जा रहा है अब्राहम सिद्ध होता जा। पता नहीं कितनी बार अब्राहम के सामने से वो दूत निकले, कितनी बार उसे मौके मिले, लेकिन उन मौकों का वो फायदा नहीं ले पाया आत्मिक आंखें बंद होने के कारण। या तो आपकी शारीरिक आंखें खुली रह सकती हैं या आत्मिक। शारीरिक मतलब ये नहीं, या तो आप शरीर से चल सकते हैं, साइड से, आंखों से, यानी अपने दिमाग से चल सकते हैं, या परमेश्वर की आत्मा से चल सकते हैं। आप रोजे रखते हैं, आपकी आत्मिक आंखें शार्प होती हैं। आप प्रेयर में जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती हैं। आप दुश्मनों को माफ करते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती जाती हैं। आप नशे छोड़ते जाते हैं, आप चीजों को बंद करते जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती जाती है। और परमेश्वर की कृपा इन चीजों को सिखाती है। आप करते हैं डर के साथ नहीं, एक प्रेम के साथ। आमीन। फिर आप समझ जाते हैं कि अब परमेश्वर ने नहीं करना, अब मैंने करना है। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब होता जाऊंगा वो सब चीजें मुझे दिखनी शुरू हो जाएंगी जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहते हैं। जिस जगह परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है, जिन रास्तों से, मुझे समझ आनी शुरू होगी कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर आप इन वचनों को घर जाके पढ़ें आपको पूरी रीति के साथ समझ आएगा कि परमेश्वर कह रहे हैं अब्राहम सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और एलिया एलीशा को बोल रहा है एक, अगर तू मुझे देख पाया जीवित जड़ते हुए तो जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे जीवित देखने के लिए तुझे आत्मिक आंखों की जरूरत है। हालेलुया। एक बार एलिया को राजा ने लेने भेजा और एलिया 50 व्यक्ति उसे लेने के लिए आए और उसने कहा राजा के भगत नीचे उतरा। एलिया ने कहा अगर मैं भगत हूं, आसमान से आग उतरे तो मैं भस्म कर लेगा। आसमान से आग उतरी और उसे भस्म किया। एलिया ऐसा व्यक्ति मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसका स्वर्ग भी जिसकी आज्ञा को मानता था। आज जब आग की कमी है, फायर की कमी है, मक्खी कहां बैठती है? जहां आग ना हो। अपनी गैस स्टोव पे मक्खी तब बैठती है वो गर्म ना हो। आज से गर्म हो जाओ, मक्खियां उड़ा दो यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है कि परमेश्वर तुझसे नाराज है। वो नाराज नहीं। आपकी आंखें जब स्पिरिचुअल शार्प होती हैं, आप देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। फिर आप देखते हैं और जब आप देखना शुरू कर देते हैं आपकी लाइफ इजी होना शुरू हो जाती है। सेवकाई ग्रो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्मिक आंखें वो देख नहीं रही जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं।
वो चीजें मिल क्यों नहीं रही? आत्मिक आंखें अभी तक बंद है, जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे कि क्या वो योजना है परमेश्वर की। आपने ध्यान से नोटिस नहीं किया, अब्राहम उनको देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि अब्राहम उस एक स्थान पे पहुंच जाता है जहां वो इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, आत्मिक हो जाता है, उसे सब कुछ दिखना शुरू होता है कि हाँ ये परमेश्वर के दूत। इतने समझ रहे हैं? अब्राहम को तब कब मिला जब उसने दूत को देखा। हर साल शायद वो मिस करता जा रहा था और परमेश्वर बोलते जा रहे थे सिद्ध होता जा अब्राहम। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, मूसा की बुलाहट कब शुरू हुई थी? जब उसने आग में जलते हुए उस स्वर्गदूत को देखा था। झाड़ी जल रही थी, वो लिखा झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वो एक्चुअली एक आग का स्वर्गदूत था, बाइबल बताती है। और लिखा जैसे ही मूसा ने वो देखा, उसकी सेवक है। अगर आप बाइबल को और डीपली पढ़ें तो लिखा मूसा उस व्यक्ति के पास रहने के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा जिसकी बहनें, जिसकी बेटियां थी। और मूसा उस घर में जाके रुकते हैं मिधान देश में, जिसकी बेटियां ही बेटियां हैं, और उस बेटी से उसकी शादी होती। और 40 साल लिखा वो भेड़ बकरियों को चराते हैं। कब तक? जब तक वो अपनी आंखों से आग को नहीं देखता और उसकी आंखें आग को नहीं देखती। लाइफ तब शुरू होगी जिस दिन दिखना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर देख पाएंगे यही रास्ता है, यही मेरी बुलावट और मैंने इसी पे चलना है यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हर व्यक्ति, मैंने आपको बताया यर्दन का मतलब है नीचे आना, मरना, डाउन जाना। जब यर्दन में वो आया तो चेले उसके पास जाना नहीं चाहते थे, वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि क्या होता है, देखते हैं। उनको पता था कि आज उसने जाना, लेकिन किसी ने पीछा नहीं किया सिवाय एलीशा के। सब चेलों को पता था कि आज एलिया ने स्वर्ग पे जाना, लेकिन किसी ने पीछा नहीं किया। आप जानते जब आग आपकी जिंदगी में एंटर करती है, आप जिस और जाते हैं आप फलदार ठहरते हैं। आप समझे नहीं मेरी बात को? जब फायर आपकी लाइफ में एंटर करती है, आप जिस और जाते हैं परमेश्वर आपके साथ होते हैं, आप फलदायक ठहरते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर जिस और जाते हैं वो आग आपके अंदरों, आपके अंदर से वो फल लेके आती है। 40 साल मूसा एक देश में परदेसी होकर रहता है, और परमेश्वर ने भेजा भी उसके पास जिसका अपना कोई बेटा नहीं था। सारे मेन काम मूसा वो करता रहा, और परमेश्वर ने जब तक उसे ऐसा नहीं बना दिया कि वो देख पाए आत्मिक रीति के साथ, तब तक उसको आग नहीं दिखी। आज जरूरी क्या है? बोलो देखना ऊंची आवाज में। और देखो यर्दन में वो चेले देखना नहीं, दूर से देख रहे हैं वो चेले एलिया के भविष्यद्वक्ताओं के, लेकिन दूर से देखना, करीब नहीं आना चाहते। बाइबल बताती है परमेश्वर आपको व्यक्ति देते हैं आपको ऊंचा करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। मेरी लाइफ में मेरे आत्मिक पिता मुझे बताने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए और मुझे मेरी हेल्प करने के लिए। कितने आज मेरी बातों को समझ रहे हैं? 24 साल बाद वो देखता है जो उसे जल्दी देखना चाहिए था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, उसके चेले वो जाता है बेतेल तक, उसके जो दूसरे चेले थे उससे मिलते और बोलते हैं तेरे स्वामी आज स्वर्ग जा रहे हैं, तेरे को पता है? कहता है हाँ पता है, तुम चुप रहो। चेले क्या कह रहे थे एलिया को, कहां जा रही है? एलीशा को बोल रहे थे कहां जा रही है? अगर उनको भी दर्शन था कि ये स्वर्ग जा रहा है तो उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया? आप चुप कर गए। मैंने कहा अगर उनको भी पता था कि एलिया ने स्वर्ग जाना, हम क्यों ना इससे कुछ मांगे आत्मिक जो हमारी मदद करे। उन्होंने एलिया का पीछा क्यों नहीं किया? आंखें खुली थी उनकी, क्योंकि वो जानते थे कि कहां जाना है इसने। लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने पीछा। फिर वो बेतेल से आगे जब यरीहो पहुंचते, फिर चेले मिलते एलीशा को, बोलते तेरे पता है तेरे मालिक ने, तेरे स्वामी ने स्वर्ग जाना जीवित? कहता मुझे पता है, तुम चुप रहो। अगर उनको भी पता था उसने स्वर्ग जाना है तो उसने पीछा क्यों नहीं किया? आज मेरी बात ध्यान से समझना, परमेश्वर का पीछा करना या उसके दास के पीछे चलना आसान काम नहीं, क्योंकि जिन चीजों ने आपकी आत्मिक आंखें खोलनी है वो चीजें बहुत मुश्किल है। मैं आपको सच बता रहा हूं। वो चीजें क्या है?
मेरी बात सुनो, जब तक शरीर जिंदा है आपकी आत्मा कांटा मार दो कभी नहीं देख सकती। आप बोलो परमेश्वर लोग मर रहे हैं मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर बोलेगा कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर आपके विश्वास के कदम पे क्या करता है? आपको ब्लेस करता है, ना कि आपकी जरूरत देखता है। आमीन। एक बार मैं अपने आत्मिक पिता के घर में था, उनका सफाई करने वाला बोला अंकुर, सफाई करने वाला मेरे को बोलता, कोई पास्टर नहीं, कोई अपोस्टल, ड्राइवर अंकुर, सब बोल नाम लेके मुझे बुला रहे। मेरा शरीर तंग था, पर मैं जानता था अगर मैं अपने आत्मिक पिता के घर में इज्जत ढूंढूंगा मेरी आत्मिक आंखें कभी नहीं खुलेंगी। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चीजें हर व्यक्ति के बस में नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हर चेला जानता है ओ आज एलिया ने स्वर्ग पे जाना, लेकिन कोई पीछा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पीछा करना आसान काम नहीं। 1 साल तक प्रॉफिट यूबर्ट एंजल मेरी बेइज्जती करते रहे, 1 साल। मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी में पहली बार असली फादर दिए हैं, जाऊंगा नहीं कहीं। आमीन। मैं जानता था इस बात को। पहले मेरी थिंकिंग ये थी उस मैन ऑफ गॉड के पास जाओ, उसके पास। इसीलिए जो लोग ज्यादा घूमते हैं वो कभी आशीषित नहीं आपको मिलेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर आपको एक दास देता है। अब मेरा फेथ उस पे है, आप कोई कुछ भी दुनिया कुछ भी कहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब चेलों को पता है इसने निकलना है, इसने जाना है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। और यर्दन में जो चेले ऐसे जो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? वो एलिया के पास आके बोलते भी नहीं तेरे स्वामी ने जाना है, वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। क्योंकि डाउन जाते चेले कभी असली मैन ऑफ गॉड के पास कभी नहीं जाएंगे। डाउन जाते विश्वासी कभी असली सेवक के पास नहीं जाएंगे, वो कभी उनसे मिलेंगे नहीं। वो जानते हैं आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मेरे आत्मिक पिता यहां पे आएंगे तो मैं उस दिन अपोस्टल नहीं, मैं एक वॉलंटियर हूं चर्च का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने आत्मिक पिता के घर में अपने लिए इज्जत मत ढूंढो, वो आपका पिता आपको बढ़ाएगा आपके समय के अनुसार। तब तक शांत रहो और चुप रहो। आप इन बातों को समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आसान नहीं है प्रोफेसी करना कि ये व्यक्ति, मैंने प्रॉफिट्स बहुत देखे, सब गेम्स खेलने वाले भी बहुत देखे। प्रॉफिट की असली सेवकाई लोगों को अपनी ओर खींचना नहीं, उनका दिल परमेश्वर की ओर लेके जाना होता। असली सेवकाई जो प्रोफेसी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मैंने प्रोफेसी की और मैंने बुलाया फिर ऑफिस में, अच्छा 5000 प्रभु का आत्मा बोल रहे थे तो। क्योंकि रियल प्रॉफिट्स का काम क्या है? रियल प्रॉफिट्स का काम है आपको परमेश्वर की ओर फोर्सफुली लेके जाना। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर एक चेला पसंद नहीं करता एलिया के पीछे जाना, चाहे वो आत्मिक था और परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि फायर के करीब रहना आसान नहीं। मूसा जिसने फायर को 40 साल के बाद देखा, 40 साल इमेजिन करो, आप एक राजकुमार हैं, आप राजकुमार की गद्दी में बैठे हैं, आप पैर भी नीचे करते तो नीचे जमीन पे बाद में लगता है, जूते नीचे पहले आते हैं। आप उठते हो तो पहले इधर इधर आपके नौकर वो कंपनी के नाइक के आपके जैकेट्स लेके खड़े हैं, आपके नाई के जूते आगे पॉलिश पूरा साफ करके आपके सामने रख रहे हैं। आप कमरे से बाहर निकलते हो, आपकी गाड़ियां तैयार है, घर से बाहर निकलते हो पूरा जलसा तैयार है। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर जाता है जिसका अपना कोई बेटा नहीं, पानी भरने के लिए बर्तन सब कुछ वो करता है। कितने साल? 40 साल। और आप बोलते हो आग कैसे मिलेगी? हालेलुया। आग लेना आसान नहीं, पर जब आग आती है आपको फिर मैरिज के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिश्ते आपके पीछे आते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं वो क्या कर, जब आग आती है फिर आपको बिजनेस में रोने की जरूरत नहीं। आप सोचते हो हाय इस तरह काम मैं कैसे करूं, इतनी ब्लेसिंग मैं कैसे लूं। आप जानते हैं मैं सुबह से लेके सुबह 6 बजे बैठूं, रात के अगर मुझे 2 बजे मेरा काम खत्म नहीं होता। मेरी वाइफ को मुझे बोलना पड़ता है चलो चले, मेरा काम खत्म नहीं होता। अगर हम काम करना शुरू करें, परमेश्वर ऐसी बैटरी हमें दे दे, हम 2400 घंटे 365 दिन हमें काम है, हम काम कर सकते हैं। हम वेले नहीं, हम फ्री नहीं। इम्पॉसिबल है। परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझे बताया बोल के, इम्पॉसिबल है एक व्यक्ति जो आत्मिक है वो फ्री बैठा हो। ये
इम्पॉसिबल है बाबू, वो आत्मिक नहीं, लगता आत्मिक है नहीं। मैं आपको बताऊं रिलीजियस, मैं संडे बात कर रहा हूं उस विषय पे, ये बहुत बड़ा विषय। रिलीजियस आत्मा, धार्मिक आत्मा और दुष्ट आत्मा, ये दोनों डेंजरस हैं। धार्मिक मतलब ये नहीं पवित्र आत्मा, धार्मिक आत्मा जो लगती धार्मिक है पर है नहीं। मैं आपको बताऊंगा संडे उसके बारे में, लेकिन आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, हालेलुया। फायर लेना, फायर देखना आसान नहीं। और बाइबल बताती है जब मूसा ने फायर को देखा, उसकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई और तभी परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुझको बुलाता हूं, जा और मेरे लोगों को छुड़ा। तेरी सेवकाई शुरू हो चुकी, 40 साल को अधीन रहे, राजकुमार के पद को छोड़ के, उसकी उतनी इतनी ऊंची कुर्सी को छोड़ के एक व्यक्ति के घर तू रहा और 40 साल तूने भेड़ बकरे चराई, तूने शिकायत नहीं की, तूने कुछ नहीं कहा। अब जिस काम को तू करना चाहता था 40 साल पहले, अब मैं तुझे चुनता हूं, जा, और जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, चमत्कारों और चिन्हों के साथ मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। फायर लेना आसान नहीं, फायर लेना बिल्कुल आसान नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे बोलते हैं मेरा वो बेटा है जिससे मेरा दिल खुश है, प्रसन्न है, इस तरह यीशु मसीह को बोला था यहोवा पिता ने। लेकिन वो भी उस समय मुझे याद है जब मुझे बहुत सी ऐसी बातें, फ्रस्ट्रेशन सहनी पड़ी, अगर कोई भी होता वो छोड़ के आ जाता। मैं एक बात शुरू से जानता हूं कि असली रास्ता आसान नहीं, असली रॉ अनॉइंटिंग लेना आसान नहीं। हालेलुया। जब लोग मुझे बोलते हैं वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मैं कभी भी घबराता नहीं। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। जो रियल पर्सन है वो खड़ा और बना रहेगा, वो गायब नहीं होगा सालों सालों तक। आमीन। वो गायब नहीं होगा। जो फायर रियल है वो रिजल्ट भी लेके आएगी आपकी लाइफ। और आग लेना आसान नहीं, आत्मिक आंखें लेना आसान काम नहीं, पीछा करना आसान नहीं। परमेश्वर का पीछा या परमेश्वर ने जो दास है उसका पीछा करना आसान काम नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं ये आसान काम नहीं। और जो लोग आत्मा में नीचे हैं वो कभी मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आत्मा में नीचे जा चुके हैं। अब वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। यर्दन का मतलब क्या है? नीचे जाना, डाई, मरना, नीचे जाना। जिंदगी कब शुरू होगी? जब आप देखोगे। कब शुरू होगी? बोलो अपने पड़ोसी से। इसलिए कई चीजें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं ये पाप है या नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत है आपकी स्पिरिचुअल आईज कैसे खुलती हैं। दैट्स इट। आपकी आत्मिक आंखें कैसे खुलती हैं। हालेलुया। सेवकाई में मैंने ऐसे लोगों को देखा। एक चीज है, परमेश्वर आपको बताते हैं क्या, मान लो परमेश्वर बोलते हैं कि 3 साल तूने व्हाइट कपड़े पहने, क्या करने? अब परमेश्वर ने ये इसे बोला है या मुझे बोला है। अब प्रॉब्लम क्या है? जिन लोगों का स्पिरिचुअल फादर नहीं है, जिनका मेंटर नहीं है, जिनको बताने वाला नहीं है, वो ये चीज सुनते हैं परमेश्वर से और यही चीज कलीसिया पे थोप देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है अब सब व्हाइट पहन के आएंगे, और लोग वहां पे अच्छी रीति के साथ बच नहीं पाते। कुछ अन्य जातियां ऐतराज करती हैं, नहीं नहीं हम व्हाइट नहीं पहनेंगे। कुछ अन्य जातियां ऐतराज करती हैं, नहीं 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 हम अपने कानों से नहीं उतारेंगे। जबकि परमेश्वर ने ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने सिर्फ इस व्यक्ति को बोला पर्सनली। कितने मेरी बात को समझ रहे? मान लो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पर्सनली बोला कि 2 साल तो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाएगा, सिर्फ दाल या कड़वा साग खाएगा। अब यही चीज कलीसिया पे थोपने की कोशिश मत करो। ये वही लोग थोपते हैं जिनका स्पिरिचुअल फादर नहीं, जिनको पता नहीं, जिनकी अनॉइंटिंग अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए वे लोग बहसना शुरू करते चर्च में, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, ये लिपस्टिक नहीं लगानी, ये क्या है? ये स्पिरिट है, धर्मी आत्मा। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा पर ये प्रभु की ओर से नहीं है, मैं साबित कर सकता हूं। मैं सच कह रहा हूं।
लोगों को ये बातें पसंद नहीं होती। लोगों की जो स्पिरिट है, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं, अब शैतान उनको नई आत्मा दे रहा है, धर्मी आत्मा, जो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन के खुश है। ये क्या है? एक बाइबल तो अब इसे ध्यान से समझना। अफ्रीका में ऐसी चर्च हैं जो अपनी बाइबल पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आज मैं वचन पे खड़ा रहूंगा। अब आपके हिसाब से बहुत बड़ा पाप होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ या ना। अब ये इंडियन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हम इसे ग्रंथ समझते हैं। जिस तरह बाकी लोग समझते हैं और उसको इज्जत देते हैं और पंखा हिलाते हुए लेके आते हैं, उसी तरह हम भी समझते, हम भूल जाते हैं। ये लोगों की समझ में नहीं, क्योंकि स्पिरिट है, रिलीजियस स्पिरिट। इसीलिए हम बाइबल को इज्जत देते हैं ताकि आपको ठोकर ना लगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? लेकिन कुछ स्पिरिट्स रिलीजियस हैं, वो आत्मिक नहीं है, धार्मिक। जिस तरह आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले यहूदी थे, धार्मिक लोग। भविष्यद्वक्ताओं को ज्यादा सताने वाले लोग हमेशा मसीही लोग होंगे। कारण क्या? कौन सी स्पिरिट? रिलीजियस स्पिरिट। मैं जानता हूं आप जब यहां से वापस जाएंगे, आप अपने आप को फ्री पाएंगे, कुछ निकलेगा आपसे। आप देख लेना, ये वचन सुनने में आप जानते हैं मैं भी इस आत्मा से ग्रसित रहा हूं, रिलीजियस स्पिरिट से, मैं खुद। लेकिन जब आपको परमेश्वर ऐसा व्यक्ति देता है आपके लाइफ में, वो आपको आजाद करके बताता है कि मैंने तुझे सही जगह भेजा है। आपको डिलीवर करके परमेश्वर बताता है कि मैंने तुझे सही जगह भेजा है। आमीन। अब कई परमेश्वर ने इससे बात की, ये सही है कि व्हाइट कपड़े पहन 1 साल। हो सकता है इसका ध्यान हमेशा कपड़ों पे रहे। आज मैंने लाल पहननी है, आज मैंने हरी पहननी है, और परमेश्वर ने कहा तेरा ध्यान बहुत है कपड़ों पे, अब तू सिर्फ व्हाइट पहनेगा। ये इसकी और परमेश्वर की बात है, इसे थोपना नहीं चाहिए कलीसिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू 1 साल अकेली दाल खानी। अब मैं ये बात आप पे नहीं थोप सकता, कुछ चीजें, कुछ डॉक्ट्रिन्स थोपी नहीं जा सकती। परमेश्वर का आत्मा आपको बोले तो करो, नहीं तो ना करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसे इश्यू जो मैं संडे आने वाले टाइम में मैं जानता हूं कलीसिया बड़ी हो रही, मतलब मैच्योर हो रही। अब मैच्योर चीजें खाने का टाइम हो चुका है। आमीन। अब मैच्योर चीजें खाने का टाइम हो चुका है, बड़ी चीजें खाने का। अब दूध वाला टाइम जा चुका है, अब कुछ बड़ा खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप देखते हैं फिर आत्मिक, जैसे जैसे आपकी बॉडी से आप छूटते जाते हैं, फिर आप संघर्ष नहीं करते। फोटो नहीं मैं देख। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, फिर आप नहीं करते ऐसा। आप देखते हैं नो प्रॉब्लम, आपके दिमाग में नहीं, आपकी स्पिरिट में नहीं। कारण आप समझ चुके हैं कि मैंने, फिर आपको सांस लेने के लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुबह उठते सांस लेते हैं, शाम को आप सोते वक्त सांस ले रहे हैं, या आप सोच सोच के सांस ले रहे हैं? सोच सोच के लो, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर में जब आप एक ऐसी अनॉइंटिंग के नीचे आ जाते हैं, आपके लिए मसीह में चलना एक आसान काम हो जाता है। फिर आप चलना शुरू करते हैं, आप दौड़ना शुरू करते हैं। आमीन। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो कि आग लेना आसान नहीं। परमेश्वर आपको अजीब परिस्थितियों से निकाल सकता है, अजीब आपको अलग अलग चीजों से निकाल सकता है, आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए, आपकी बॉडी को खत्म करने के लिए। फिर आप शारीरिक रहते नहीं, आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं और आप देखते हैं। उस दिन जिंदगी शुरू होती है जिस दिन आप देखना शुरू करते हैं अपनी आत्मा से। हालेलुया। उस दिन में कहानियां बंद हो जाती हैं चर्च में, फिर और तौर तरीके, चुगलियां, बखेलियां, लोगों को अपने खींचने के तरीके बंद हुए। आप जानते हैं आप आत्मिक है, आप आत्मिक चलेंगे। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? फायर आपके पास हो अगर, तो वो सब कुछ लेके आती है आपके पास। हालेलुया। फिर आपको समझ आती है कि आपका असली मकसद इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर के कामों को ध्यान से देखना और उसके पीछे और उस चल के विश्वास करना है, सिर्फ परमेश्वर। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए एलीशा एलिया के पीछे तब तक चलता रहा जब तक
वो ये बात ना समझ गया कि अगर मुझे दुनिया बदलनी है तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ मसे की जरूरत है। और मसा लेने के लिए मुझे आत्मिक होना पड़ेगा, वो जानता था। और एलिया ने भी कहा अगर तू मसा मुझे लेना चाहता है मेरा, तो तुझे आत्मिक रथों को देखना पड़ेगा। और वो जानता था आत्मिक रथों को तभी देख पाएगा अगर ये खुद आत्मिक है। हालेलुया। अगर ये किसी मशहूरी के लिए मेरे पीछे है तो देख नहीं पाएगा, अगर और लालच के साथ मेरे पीछे तो देख नहीं पाएगा, तभी देख पाएगा अगर ये खुद आत्मिक है। पतरस की जिंदगी कब शुरू हुई थी? बोलो, जब उसने यीशु मसीह को बताया था कि तू मसीह। परमेश्वर ने कहा आज मैं तुझे बताता हूं, तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा, तू तेरे सिर के ऊपर बनाऊंगा। कितने चाहते हैं वो देखें? ये शरीर देख रहे हो ना, इसे मारना पड़ेगा आपको। आमीन। अगर देखना चाहते हो तो ये शरीर मरना चाहिए। जेलसी करने का मतलब शरीर जिंदा है। रोजे ना रख पाने का मतलब क्या है? शरीर जिंदा है। प्रेयर ना कर पाने का मतलब क्या है? शरीर अब तक जिंदा है। मैंने ऐसे अपने जीवन में देखा है, जिन व्यक्तियों के पास, जो व्यक्ति किसी अधीनगी में नहीं, मैंने हमेशा उनके शरीर को जिंदा रहते देखा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरे आत्मिक पिता, उनके आत्मिक पिता के पास, मेरे आत्मिक दादा, वो प्रोफेसी कर रहे हैं। रुको, ध्यान से सुनो। और मेरे स्पिरिचुअल फादर उनके पास खड़े, माइक लेके वॉलंटियर की तरह। और अगर मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे स्पिरिचुअल फादर, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये प्रॉफिट यूबर्ट है। सिंपल विश्राम पोजीशन में ऐसे खड़े माइक लेके, और आप बोलोगे ये वो प्रॉफिट है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो अपने आत्मिक पिता के पास खड़े हैं माइक लेके वॉलंटियर की तरह। ये नहीं कि वो माइक लेके खड़े हैं और प्रॉफिट एंजल के 3-4 पीछे असिस्टेंट वो प्रॉफिट एंजल को संभाल रहे हैं। ये बदतमीजी है अगर वो ऐसा करें अपने पिता के घर, वो जानते हैं। आमीन। यानी वो अपने पिता के पास खड़े और पीछे 3-4 असिस्टेंट खड़े, उनको प्रॉफिट बोल रहे हैं। कोई असिस्टेंट नहीं होता उनको, उनके पास वो जाते हैं, वो पीछे बैठे। कितनों को समझ आ रहे हैं? एक दिन मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के पास गए। तो जब वो गए तो उनका बैग एक साथ रखते हैं, वो मेरे आत्मिक पिता वो बैग साथ रखते हैं। वो बैग उन्होंने मेरे आत्मिक पिता को प्रॉफिट को पकड़वाया और पकड़ के चल रहे हैं। और वॉलंटियर आया चर्च का, बोला चलो बैग दे, और बैग पकड़ा और साथ चला। और आत्मिक पिता ने कुछ नहीं कहा उस वॉलंटियर, चाहे बाद में उसके क्लास लगा। और प्रॉफिट एंजल वहां चुप रहे। शायद वो आम वॉलंटियर था, लेकिन इस समय वो अपने आत्मिक पिता के पास थे, इसलिए वो चुप रहे। इसे बोलते हैं शरीर खत्म होना। इसे क्या बोलते हैं? शरीर क्या। और जब आप इतनी ईमानदारी और इतने फोकस के साथ चलते हैं, आप साबित करते हैं परमेश्वर को कि अब मुझे सुनना चाहिए आज कौन चंगा हो रहा है, आज कौन आजाद हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर एक जन प्रॉफिट बनना चाहता है, लेकिन वो है नहीं। बहुत से अपने प्रॉफिट, लेकिन असली प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ऊपर का काम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनना आसान बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, आप प्रेयर करके उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ रखो 40 रोजे और परमेश्वर बोलो आपसे बात करें। वो मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हाई है और इसके लिए तैयारी चाहिए। आमीन। इसके लिए तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और आज के लोग कुछ भी उन्हें कुछ लगे गलत, उनका मुंह एकदम से खुलता है। हाँ या ना? हमने चर्चों में देखा कि नहीं देखा? अपनी चर्च में तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून नेटवर्क लग रहा है वहां। देखा कार्टून नेटवर्क? वो 2 इधर से फेंक रहे हैं पास्टर की, और पास्टर 4 फेंक रहा है उनकी, और कार्टून नेटवर्क चल रहा है। कारण क्या है? लोग जानते नहीं कि हमें कहां रहना चाहिए। पास्टर भी किसी पास्टर के अधीन नहीं। हालेलुया। इसीलिए फायर को देख नहीं पाते, इसीलिए
काम हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि दूर रह के खड़े देखना आसान है, साथ चलना मुश्किल। हालेलुया, साथ चलना बहुत मुश्किल है। कई बार अपने बड़े बड़े क्रूसेड कैंसिल करके उनको छोटी सी मीटिंग में जाना पड़ता है। क्यों? उनके आत्मिक पिता कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए। बड़े बड़े क्रूसेड, आज भी उनका क्रूसेड है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आज वहां पे होंगे। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, आपकी अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, पर उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप गलतियां करते जाते हैं। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? कब शुरू हुआ मूसा का जीवन? जब उसने आग देखी, हाँ या ना? कब शुरू हुआ अब्राहम का वो असली जीवन? जब उसने दूध देखे, हाँ या ना? कब एलीशा को मसा मिला? जब उसने जीवित जड़ते देखा, हाँ या ना? इसका मतलब देखना जरूरी है, और वो आत्मिक आंखों से हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ आत्मिक आंखों से। और शरीर जब तक जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। जब तक शरीर जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। आप जानते हैं जो वीरवार हमें आम लगता है वो एक्चुअली सबसे खास होता है। हम आम तरह से आते लेकिन वो आम होता नहीं कई बार। आमीन। आपको ये बात समझनी है, आपका शरीर अगर जिंदा है आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, आपका जीवन एक बीच में होगा, ना इधर जाने वाला होगा ना उधर जाने वाला होगा। लोग बोलेंगे जो वायदे थे वो कहां गए, दुश्मन हंसेंगे वो जो वायदे परमेश्वर ने किए थे वो कहां गए, आशीष कहां है, ब्लेसिंग कहां है, वो कहां है जो परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा। 90 साल का व्यक्ति अपने बेड में बोल के मर जाता है, हाय परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना था लेकिन किया नहीं। एक दिन प्रोफेसी हुई थी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे लेकिन मैं हुआ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब आपका काम है अब चलना उसी तरह से कि परमेश्वर मुझे अलीशा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। मूसा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। फिर आप समझते कि कैसे आप इस्तेमाल होंगे। फाइट करनी है आपको अपने वर्ड के लिए। हालेलुया। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं। क्या होते हैं? अपने पड़ोसी बोलो इमोशनल। नाटक देखते हैं ना भाई, इमोशनल। मैं तो बिल्कुल शुरू से ना मुझे पसंद थे ना पसंद आएंगे कभी। इमोशनल नाटक। कुछ लोग इमोशनल हैं। आप जानते हैं नियोमी और उसका पति इमोशनल थे। ले फिर की हो गया, प्रभु तो सारी था देख, चलो चलिए मुआब, प्रभु साडे नाल। फिर की हो गया, प्रभु उन्हें ते है नहीं रोटी, उनके जाना तो है, अभी भूखे मर जाइए। आप जानते ना इमोशनल लोग कैसे कैसे बोलते हैं। अब कहां चले गए मुआब? कहां से निकल गए? यहूदा से निकल गए, प्रशंसा से निकल गए, पाप पे चले गए। अब बोलते हैं शैतान ने अटैक किया। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल मत बनो, स्पिरिचुअल बनो यीशु मसीह के नाम में। इमोशनल मत बनो। इमोशनल लोग अपने स्पिरिचुअल फादर का कभी पीछा नहीं कर सकते, चाहे वो बातें सच्ची हो कि आपके बंदे ने ऐसा कह दिया जी, उसने मुझे नाम लेके बोला, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं जी। नो नो नो, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। बी स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल बनो, इमोशनल मत बनो। अगर आप इमोशनल हैं आप मार खाएंगे शैतान से। प्रभु आपको कुछ नहीं बोलते, वो दयालु परमेश्वर है, शैतान खराब है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इमोशनल मत बनो, स्पिरिचुअल बनो। कितना चलूगा जी करता जे आप सिलेंडर चोरी ना करांगे, गैस चोरी ना करांगे था कितना चलूगा जे कुंडी ना लावांगे था कितना चलूगा जो उपरों ना कमावांगे था, बच्चे भुखे मारने, अभी स्कूल में फीसा नहीं देनी, बच्चे अनपढ़ रखने। डोंट बी इमोशनल। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लो, बच्चे थोड़े कम स्कूल में पढ़ा लो, एक दिन आपके बच्चे हाई ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। करो तो से। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल डिसीजन मत लो। अलीशा इमोशनल नहीं था, चाहे हुन तो मैंने कह रहे वापस जा, हुन में क्यों वापस जाऊं, हुन आशीष लेने टाइम में। बहस मत करो, जो आपको पता है वो करते जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं रास्ता आसान नहीं, पर जब आपको इस रास्ते से फल मिलता है तो ये फल लेना भी आम लोगों के बस की बात नहीं। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, ट्राई कर ले, कॉपी कर ले, जो आप फिर आप है, जो आप है वो आप है यीशु मसीह के नाम में। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? फिर आज जो व्यक्ति इतने सालों से एक अजीब तंग रास्ते पे चल के जिसने जो पाया है,
दूसरा उसकी कॉपी करके कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको आदत पड़ जाती है, आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहते हैं, आपको पता होता है कि इस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है। हालेलुया। मैंने वो लोगों को बरकत पाते कभी नहीं देखा जो अपने आत्मिक पिता के पास से इज्जत ढूंढते हैं, मैंने कभी उनको बरकत पाते नहीं देखा। आप ये स्पिरिचुअल लाइन है। कौन सी है? ये शारीरिक नहीं। आमीन। चलना भी कैसे पड़ेगा? आत्मिक रीति के साथ। हाँ या ना? आज से आप चलेंगे अपने घराने के साथ, अपने लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोटा है, मैंने कहा आमीन छोटा है। आमीन। ये वर्ड आज डीप हो गए, लूज मोशन तो नहीं लगेंगे, बचा लोगे। परमेश्वर ताकत दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा दिल नहीं कर रहा माइक छोड़ने का, मेरा दिल बोलता जाऊं, ऑपरेशन करूं, रसौलियां निकाल दूं जो गलत रसौलियां आपकी आत्माओं में है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज ऑपरेशन हो रहे हैं, दूत आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। आमीन। ये इजी नहीं, मैं जानता हूं ये आसान नहीं। उसकी दया, उसका अनुग्रह आपके साथ जरूर रहेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं, ये रास्ता उस परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे। अगर आप फिसले थोड़ा सा, आप फिर भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर आप फिसले थोड़ा सा, अगर आप भागेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप समझ रहे? मैंने कहा अगर आप फिसले, हल्का सा गिरे, आप भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम चलेंगे आने वाले हफ्तों में गहराई में और गहराई में। वो बातें सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन जब आप यहां से बाहर कदम रखेंगे, आप देखेंगे कुछ निकला है आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट्स। आप हल्के होके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन मुझे पसंद है, मैंने कहा आप हल्के होके जाएंगे। हालेलुया। आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको अपना मसा परमेश्वर कभी नहीं देता जब तक आप दूसरे मसे की कदर नहीं करते। आपको वो अपना मसा कभी नहीं देता जब तक आप अपने आत्मिक पिता के मसे के लिए लड़ते नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आत्मिक पिता को मुझे कि मैं उनको दुश्मनों को जवाब दूं, इस चीज की जरूरत नहीं। बाइबल बताती स्वर्ग में जब शैतान और माइकल की लड़ाई हुई, कितनों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में वो दूत परमेश्वर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती और गहरा ज्ञान बताता है कि वो दूत परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो दूत अपनी जगह बचाने के लिए शैतान के साथ लड़ रहे थे। जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर और दर्शन के लिए लड़ते हैं, लड़ना शारीरिक नहीं आत्मिक, तब आप एक्चुअली उस सेवकाई के लिए या उस आदमी के लिए, उस दास के लिए नहीं लड़ रहे होते। आप अपनी आशीष जो परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा देनी है उसके लिए लड़ रहे होते हैं आप। ये गहरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गहरी बात बता रहा हूं। ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा, लगता है मेरे को। अगर आप चाहो मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ या ना? टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, पक्की बात है ना? मैं पढ़ता हूं आगे फिर यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जब हम अपने आत्मिक पिता के, एक भी जन मेरे से बात करने नहीं आता मेरे आत्मिक पिता के बारे में। क्यों? वो जानते हैं, क्योंकि चुगली को ढूंढती। हाँ या ना? वो जानते हैं कि मैं चुगली करने वाला इंसान नहीं हूं, इसलिए मेरे पास वो चुगली करने के लिए नहीं आते। और मैं लड़ने वाला इंसान हूं, हाथों से नहीं, आत्मिक रीति के साथ। और मैं जानता हूं मेरी लड़ाई जो मैं अपने आत्मिक पिता के लिए करता हूं, वो उनके लिए, उनको बचाने के लिए लाखों दूत हैं। मैं जो लड़ता हूं वो उसको बचाने के लिए जो मुझे उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे देना है। आप समझ नहीं रहे मैं क्या आपको बोल रहा हूं। कई बार आप देखते हैं लोग आपसे लड़ते हैं, ओए उस चर्च नहीं जाना। अफ्रीका में जितनी अनॉइंटेड चर्चें हैं, बड़ी चर्चें जिनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, लोग बोलते हैं वहां नहीं जाना। कारण क्या है? लोग आपसे नहीं लड़ रहे हैं, उस चर्च से नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग उस चीज से लड़ रहे हैं जो आपको मिलने वाली है उस चर्च के द्वारा। कितने बड़ी बात, उस चर्च को कोई फर्क नहीं। पिछले कुछ महीनों में 25,000 कुछ लोग चर्च में नए हैं।
मेरी बात सुनो, अगर ध्यान से सुनो। कुछ लोग फॉरेन से आते हैं, कुछ लोग अदर स्टेट से आते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो। वो शैतान आपसे इसलिए लड़ रहा है कि जो अनॉइंटिंग आपको मिलने वाली, जो फायर आपको मिलने वाली, वो कभी ना मिलने पाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो शैतान चर्च से नहीं लड़ रहा, वो चर्च को फर्क नहीं है, वो आपसे, आपकी आशीष आपको ना मिले, वो आपसे लड़ रहे हैं। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं, मैं जानता हूं, ये 100% स्पिरिचुअल और गहरी बातें हैं। जब आप इन्हें समझ जाएंगे, आप देखेंगे कि जिस दिन आप चलेंगे इन राहों पे, आप देखेंगे आपकी स्पिरिट नई हो चुकी है, एक नया मसा आपको मिल चुका है, आप देखेंगे कि नई फायर आपके अंदर एंटर हो चुकी है। आमीन।